डीआरडीओ के चीफ समीर वी कमात के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि इंडिया अपने अनमेन्ड एरियल व्हीकल और एयरक्राफ्ट के अंदर अल्ट्रा सेंसिटिव एटॉमिक मैग्नेटोमीटर्स लगाएगा। इसके बदौलत क्या होगा कि अभी तक जो सबमरीन्स हुआ करती थी, जो समुद्र के अंदर होती थी, उनको हवा से डिटेक्ट कर पाना या फिर सैटेलाइट के डाटा से डिटेक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। बट ये मैग्नेटोमीटर इतने सेंसिटिव होते हैं कि अब इंडिया के ड्रोन सबमरीन्स को भी डिटेक्ट करेंगे, न केवल डिटेक्ट करेंगे बल्कि सबमरीन को तबाह करने की भी क्षमता रखेंगे। ये सब कुछ किस तरीके से हो रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ। तो देखो, बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम की, तो आज के समय पे अगर किसी भी टारगेट को हिट करना है तो जो हथियार होते हैं ना, उनके अंदर नेविगेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वो अलग अलग प्रकार की होती है जिसके जरिए टारगेट को लॉक किया जाता है और टारगेट को हिट किया जाता है। सबसे पहली प्रकार की टेक्नोलॉजी जो वाइडली यूज होती है वो है जीपीएस टेक्नोलॉजी। अब जीपीएस टेक्नोलॉजी आप सब लोग जानते हो, ये सैटेलाइट बेस्ड डाटा का प्रयोग होता है। इसमें इंडिया के केस में आप जीपीएस नहीं, नाविक कंसीडर करोगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, बट उनको एक अम्ब्रेला टर्म जीपीएस के रूप में यानी कि पोजिशनिंग सिस्टम के रूप में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि जब सैटेलाइट के डाटा का प्रयोग किया जाता है किसी भी टारगेट को हिट करने में, अगर अचानक से ढेर सारे क्लाउड्स आ गए या एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ दिक्कत हो गई, तो उसकी वजह से जो डाटा सैटेलाइट से हमारे हथियारों तक पहुंचना होता है वो मुश्किल हो जाता है पहुंचना। दूसरा एक और इशू क्या होता है कि दुश्मन जो है ना, वो जैमिंग और स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हथियार होते हैं ना वो बिल्कुल बौखला जाते हैं, वो असली टारगेट को हिट ही नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के रूप में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो वहाँ पर रशियन मिलिट्री के द्वारा जो मिसाइल लॉन्च की गई उनको स्पूफ कर दिया गया। उनके जो मिसाइल के डाटा हैं सैटेलाइट से आने वाले वो रुक गए, जिसकी वजह से मिसाइल टारगेट को हिट ही नहीं कर पा रही थी। जनरली मिसाइल जो है वो लगभग 50% तक टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है, बट यहाँ पर 10% से भी कम टारगेट को रशियन मिसाइल हिट कर पा रही थी बिकॉज ऑफ दिस जैमिंग एंड स्पूफिंग। दूसरी तरफ एक और बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर मान लो आने वाले समय में स्पेस वॉरफेयर शुरू हो गया और इंडिया ने जो नाविक सिस्टम के अंदर अपनी सैटेलाइट्स लगाई हैं उन सैटेलाइट्स के ऊपर ही अटैक हो गया, तो फिर हम हमारे हथियारों के जरिए दुश्मनों को डिटेक्ट करेंगे कैसे? एक ये सवाल बहुत बुरा फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ सबमरीन्स जो होती हैं, आप लोगों ने सबमरीन्स को देखा होगा, जनरली ये पानी के अंदर चलती है। अब सैटेलाइट का डाटा कई बार पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव रेडिएशंस का प्रयोग किया था ना, तो वो रेडिएशन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर कहाँ पर सबमरीन्स हैं वो जनरली पता नहीं लगता। अब जैसे आप देख सकते हो आने वाला जो समय है उसके अंदर न्यूक्लियर समुद्र के तरफ से अगर अटैक होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली सबमरीन से होगा। शिप से लोगों ने अपने न्यूक्लियर अटैक कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी कम कर लिया और सबमरीन के अंदर बढ़ाना शुरू कर दिया है। कारण यही है कि सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इमेजिन करो चाइना से एक सबमरीन निकली, अगर वो सबमरीन इंडिया के तरफ आ रही है तो केवल स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे अगर वो बाहर आएगी तो हमको समझ में आएगा अच्छा सबमरीन आ रही है, अदरवाइज हमको उसकी जानकारी नहीं लगेगी। ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई नए प्रकार का नेविगेशन सिस्टम यूज़ करें जो और ज़्यादा सेंसिटिव हो। एक और नेविगेशन सिस्टम होता है जिसका नाम है क्लासिकल इनर्शियल नेविगेशन। ये पुराने तरीके हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह का प्रयोग करके किसी जगह को या फिर किसी लोकेशन को हिट किया जाता है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि सब कुछ मैथमेटिकल है। अगर थोड़ा भी टारगेट इधर का उधर हिला तो आपकी जो मिसाइल है या फिर जो भी सिस्टम है वो बहुत दूर जाके गिरेंगे। मतलब हल्का सा भी प्रिसीजन के अंदर गड़बड़ हुई तो वो एक बहुत बड़ा एरर क्रिएट कर देता है। ऐसी कंडीशन में इंडिया जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे होगा उसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराता है। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। और क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप यूज़ कर सकते हो कोड SRC10, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और हाँ 6 महीने तक का एक्सटेंशन जरूर से मिलेगा। तो बिल्कुल से ज्वाइन करना मत भूलना। चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे अगर मैं प्रिसीजन मेजरमेंट की बात करूँ तो जब मैं बात करता हूँ जीपीएस टेक्नोलॉजी की तो उसके अंदर स्पूफिंग का डर होता है। जब मैं करता हूँ इनर्शियल नेविगेशन तो उसमें स्पूफिंग का डर नहीं होता, बट प्रिसीजन बहुत कम होता है। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जो स्पूफ भी ना हो, जिसको जैम भी ना किया जाए और
उसका प्रिसीजन भी बहुत स्ट्रांग हो, और वो चीज़ क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी आप सब लोग जानते हो, एटम, न्यूक्लियस, इस लेवल पे डील करती है। इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, और एटॉमिक क्लॉक आप सब जानते हो ये नॉर्मल क्लॉक नहीं है, ये बेसिकली दुनिया भर की जो सैटेलाइट्स होती है ना, जीपीएस सिस्टम्स जो होते हैं ना, उनके अंदर लगी होती है, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद में मैग्नेटोमीटर्स, ये इतने सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं, साधारण शब्दों में बताऊँ तो सेंसर्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, आपके शरीर के अंदर कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, सेल्स देखने को मिलेंगे, उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। दूसरी जगहों से भी, हर मटेरियल से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। उन मैग्नेटिक फील्ड को ये डिटेक्ट कर लेता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जनरल सेंसर के मुकाबले 50,000 गुना ज़्यादा बारीक चीज़ को भी डिटेक्ट कर सकता है। इतना सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर जनरली ये देखने को मिलता है, और इसकी वजह से हम काफ़ी हद तक प्रिसीजन के साथ में किसी जगह पे अटैक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, स्पूफिंग आप कर सकते हो सैटेलाइट से आने वाले एक्टिव डाटा की, पर आप ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्पूफिंग नहीं कर सकते, जो कि एक बॉडी से निकल रही है, जिसकी वजह से इसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो मैग्नेटोमीटर होता है ना, इसको बनाया कैसे जाता है, तो बेसिकली ये जो क्वांटम मैग्नेटोमीटर है, इसके अंदर प्रयोग किया था डायमंड को। डायमंड जो होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल बराबर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे कार्बन के। उसमें से केवल एक कार्बन को हटाया जाता है, कुल मिला के 2 कार्बन को हटाया जाता है। एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूट्रॉन से, नाइट्रोजन से, और दूसरे कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है वैक्यूम से, और ये एक मैग्नेटोमीटर बन जाता है जो कि किसी भी चीज़ को सेंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली चाइना ने सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लिया था विद अ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्योंकि उसके अंदर ये मैग्नेटोमीटर लगा था, एंड इट इज़ रियली वेरी प्रिसाइज। क्योंकि अगर आप अभी के समय पे देखोगे तो नाटो के पास में MADXR सिस्टम है जो इसी तरीके से काम करता है, बट ये जो नाटो का सिस्टम है ना, ये इक्वेटर के ऊपर काम नहीं कर पाता। कई बार ये स्पूफिंग और जैमिंग के इश्यूज इसके अंदर देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर जो चाइना ने क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, उसके बदौलत सबमरीन को बहुत ही प्रिसाइजन के साथ में यहाँ पर डिटेक्ट किया जा पाया है। और अब फाइनली इंडिया भी ये करने वाला है। लगभग 100 से 200 मीटर की डेप्थ पे जितनी भी सबमरीन्स हैं उसको डिटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम हमारे ड्रोन्स के अंदर और एयरक्राफ्ट के अंदर अल्ट्रा सेंसिटिव एटॉमिक मैग्नेटोमीटर का प्रयोग करेंगे, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंडिया के लिए होने वाला है। लिटरली आप देखोगे तो चाइना और पाकिस्तान की जो सबमरीन है जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर घूमती है, उनकी एक्टिविटीज़ को हम बड़े इजीली डिटेक्ट कर लेंगे। DRDO सोच रहा है कि अगले 2-3 साल के अंदर इस मैग्नेटोमीटर को तैयार करके हम हमारी सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि इसकी वजह से हम GPS पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, फॉरेन की किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जो हमारे हथियार हैं वो पर्सनली हमारे होंगे। ऐसी कंडीशन में दुश्मन जो है वो हमारे हथियारों का दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा, और ना ही उनके पास में हमारे हथियारों के लिए कोई किल स्विच होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक कंप्लीट बीस्ट इंडिया के एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को बनाने वाला है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। अभी आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही बाउंड्री पे थे, या फिर आपको लगता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है एग्ज़ाम को, दोनों ही केस में मेरे हिसाब से अब आपको क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली ना अब आपको मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले साल 3 महीने के अंदर आप वापस से प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। बट अभी के समय पे मेंस को आपको रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी होती है सेपरेट तैयारी। आपको अपने सेपरेट नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अलग से हैंड आउट बनाने पड़ेंगे, आपको अलग से क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, और वो सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेंगी अनअकैडमी के क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर आपके टेस्ट लिए जाएंगे और इवन उसे इवेल्युएट भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप दोस्तों आज के लिए ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।